देखो, पहले तो मैं आप लोगों को 2-3 एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। सबसे पहले इस मुर्गी को देखो, अच्छे से देख लेना भाई, इसके सिर्फ़ पीठ के थोड़े से पंख गए हुए हैं, जहाँ पर मुर्गों के पैर आ जाते हैं। उसके अलावा अभी एक और मुर्गी है, उसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। भाई अब इस बर्ड को देखो, इसके पैर किस तरीके से पूरे सर से लेके बॉडी के निकल चुके हैं, मतलब कि एकदम खत्म हो चुके हैं। तो इसे गौर से देख लो, फिर मैं बताता हूँ। और हाँ, इसके आने भी स्टार्ट हो चुके हैं। और ऐसा क्यों होता है कि इनके पर जो हैं वो गायब होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं पीठ के और पूरी बॉडी के। तो ऐसा क्यों होता है भाई, इसका रीज़न भी बताऊँगा और इसे कैसे ठीक किया जाता है ये भी बताऊँगा। तो सबसे पहले भाई इस वाली को देखो, इसका पूरी तरीके से इसके सर से लेके पीठ के, पैर के, यहाँ तक के पीछे साइड के भी पर पूरी तरीके से झड़ चुके हैं और निकलना भी स्टार्ट हो चुका है। और अभी मैंने स्टार्टिंग में एक मुर्गी दिखाई थी जिसके भाई पीठ में वो देखो, वो सामने भाई वो रही। तो उस वाली मुर्गी का हाल ये है कि उसके सिर्फ पीठ के पर गए हैं। तो ऐसा क्यों होता है मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूँ। तो भाई देखो, वो वाली जो मुर्गी है उसका जो पीठ का पर गया है, जो आप लोगों को मैंने दिखाया जिसकी खाली पीठ में गया है, तो उसके इस वजह से हुआ है कि जो ये मुर्गे होते हैं भाई, इनके जो क्रॉस करने का टाइम होता है तो उसकी वजह से इनके जो पंजे होते हैं भाई, उससे उनके पीठ के पर चले जाते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल सी चीज़ है, सबको पता होगा। लेकिन जब ये वाली हालत होती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसके पर आने भी लगे हैं, इसके हिप तक के चले गए हैं, पीछे जो पीछे का हिस्सा है उस तक की जगह के इसके पर गायब हो चुका है। तो ये इसलिए होता है कि भाई इनका जैसे सांप होता है वो अपनी केचुली हटाता है, ठीक है? तो उसी तरीके से भाई कई जानवर अलग-अलग होते हैं, जैसे तितली हो गई, सांप हो गया और कई सारे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। तो उसी तरीके ये लोग भी अपने पर को, जैसे वो केचुली हटाता है, इसी तरीके ये अपने पर झाड़ते हैं। तो इसे ये कहते हैं मोल्टिंग। मोल्टिंग बढ़िया होती है भाई इनके लिए, क्योंकि इनका जो जुआ होगा या फिर गंदे पर होंगे या फिर वो पर जिसमें बैक्टीरिया लग गया होगा, खराब हो रहे होंगे, किसी भी तरीके से हो गया, तो वो पर ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे झड़ने लगते हैं और नए पर टाइम से आने लगते हैं। इसके सर पे आप लोग अगर ध्यान से देख पा रहे होगे, इसकी पीठ पे भी, तो जो पर निकलते हैं उसकी भाई जो डाल निकलती है, मतलब स्टार्टिंग वाली, तो वो निकलना शुरू हो चुकी है। तो इसे मोल्टिंग कहते हैं। लेकिन ये जो अभी पीठ वाली मुर्गी दिखाई थी जिसके भाई पीठ पे गए थे, तो उसे कहते हैं मुर्गों की वजह से जाना। अब देखो, तीसरा रीज़न ये होता है कि मुर्गे भी ना हो और मोल्टिंग भी नहीं हो रही हो और गर्दन के और पीठ के और कई तरीके से देखो, अगर कोई होगा जैसे कि ये, भाई इस बर्ड की बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आप देखो, इसके आप देखोगे तो पर नहीं, जहाँ पे इसके पंख होते हैं, मतलब कि जहाँ सिर्फ जहाँ से उड़ने वाले पंख होते हैं वहाँ पर देखो डंडी दिख रही होंगी, बिल्कुल डाल दिख रही होगी खाली सूखी-सूखी। तो मतलब कि कुल मिला के ये बचा है कि इसके जो पंख है वो गायब हो चुके हैं। तो इसका ये रीज़न हो सकता है, पहली चीज़ तो ये जो जुएँ होते हैं लाइस, ठीक है? जो माइट्स, जुएँ, लाइस, मक्खियाँ, कीड़े वगैरह जो भी आप लोग कह लो अपनी लैंग्वेज में, भाई ये चीज़ें इनके पर गायब कर देती है इस वाली हालत, ये वाली जब सिचुएशन होती है। तो इसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, पहले तो मैं प्रोडक्ट टैग कर दूँगा, आप लोग उसे ले सकते हो। इनके लिए आता है माइट किलर आता है भाई, उसको लेकर अपने फार्म में, जैसे जहाँ पर ये, जैसे देखो यहाँ पर ये नहा रही हैं, तो इस मिट्टी में थोड़ा डाल दो, 4-5 किलो की बोरी है, 4 साढ़े 400 की मिल जाती है आराम से। और फार्म में जहाँ-जहाँ ये रहती है वहाँ डाल दो, और अगर आपके पास थोड़ी-सी मुर्गियाँ हैं तो इसकी बॉडी में लगा सकते हो। तो ये वाला भी एक रीज़न होता है भाई इनके जो ऊपर है वो जाने का। अब इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ जो कि नेचुरली होता है, मान के चलो इनके जुएँ भी ना हो, कीड़े वगैरह भी ना हो और मोल्टिंग भी ना कर रही हो और तब भी इनके पर जाना स्टार्ट हो चुके हों। उस टाइम पे ये होता है कि भाई इनके खाने की कमी, यानी कि इनकी जो फ़ीड की आप लोग अगर कमी करते हो, उसमें प्रोटीन वगैरह की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है। ख़ास करके अमीनो एसिड, प्रोटीन और ये सब की जब कमी होने लगती है, तो इसमें भाई इनके पंख जो हैं वो झड़ने लगते हैं या कमज़ोर होने लगते हैं या फिर इस तरीके से टूटने लगते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी पूँछ लगभग-लगभग कट गई है और यहाँ पर इसके पंख के पास भी थोड़े बहुत पर गायब हैं। वैसे तो आपको बता दूँ, ये जो ऐसी मुर्गियाँ हैं, ये मैंने 100 बड़ी खरीदी थी, इस वजह से ये ऐसी हैं। वरना आने के बाद भाई मेरी वाली मुर्गी देखो जो ऑलरेडी मेरे पास है, तो वो ये है। और यहाँ देख सकते हो भाई ये है। तो ये हमारी पुरानी मुर्गियाँ हैं जो हम लोगों ने तैयार करी बिल्कुल, और ये एकदम बेस्ट हैं। लेकिन ये जो हम लोगों ने 100 बड़ी मँगाई थी, यहाँ पर देख सकते हो जैसे ये व्हाइट वाली है, तो जहाँ पर ये रहती थी इसको सही से फ़ीड नहीं मिलता था, जिसकी वजह से इसके पूँछ के पंख और बॉडी के थोड़े बहुत पंख वो काफ़ी हद तक चले गए हैं। और यहाँ तक इस वाली मुर्गी का सवाल है, ये जो मुर्गी है तो इसका सिस्टम ये है कि ये मोल्टिंग पर है, यानी कि इसके जो पंख हैं वो झड़ रहे हैं और इसके नए पंख आना स्टार्ट हो चुके हैं। भाई हफ्ते 10 दिन के अंदर बहुत खूबसूरत हो जाएगी, सारे इसके पंख पूरी तरीके से वापस आ जाएंगे। ये सामने आ गई भाई, आराम से देखो, सर से लेके फुल बॉडी के पंख गायब हो चुके हैं बिल्कुल इसके। और ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पर देख सकते हो भाई, जो 100 हमने मंगाई थी वहाँ पर इन्हें फीड सही से नहीं मिलती थी, तो देखो ये पर देखो, यहाँ से भी गायब है बिल्कुल पंख और इसकी पूँछ भी गायब है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है जब आप लोग इन्हें फीड सही से नहीं देते हो, प्रोटीन की मात्रा बॉडी में इनके कम पहुँचती है तब। कैल्शियम की कम पहुँची तो समझो अंडा कम, लेकिन अगर प्रोटीन की मात्रा कम पहुँची तो इनकी बॉडी एकदम समझो बेकार। बेकार का मतलब या ये हल्की हो जाएँगी या कमज़ोर हो जाएँगी
या फिर इनके पंख में दिक्कत आएगी, तो हर तरीके से प्रोटीन भी ज़रूरी है और कैल्शियम भी ज़रूरी है और बाकी के जो विटामिन्स वगैरह हैं, मिनरल्स वगैरह हैं, तो वो तो ज़रूरी है ही है। तो हर चीज़ को ध्यान में रख के भाई काम किया जाता है। इसीलिए तो लेयर फीड और ये जो ग्रोवर स्टार्टर वगैरह जो मार्केट की फीड होती है, वो सब बनी होती हैं। क्योंकि भाई उनमें सब कुछ बैलेंस मात्रा में होता है, कुछ भी ज़्यादा कम नहीं होता। ग्रोथिंग के टाइम ग्रोवर वाली फीड चलती है और लेयर के टाइम पे लेयर वाली फीड चलती है। तो इसीलिए भाई फीड चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इन्हें सब्जी भाजी पे भी रखते हो ना, बाहर फ्री रेंज भी रखते हो ना, तब भी इन्हें एक टाइम अच्छे से फीड देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इनके जो बॉडी है उसमें मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम और बाकी के जो भी मिनरल्स वगैरह है, विटामिन्स वगैरह हैं, सही से प्रॉपर्ली पहुंच जाएं, जिससे ग्रोथ और लेयर वगैरह, अंडे वगैरह बेहतर आना शुरू हो जाएं। फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, क्योंकि फेसबुक पे भी हम लोगों ने ऐसा ही फार्मिंग यूनिवर्स नाम से चैनल बनाया हुआ है, पेज बनाया हुआ है। वहाँ पर भी शॉर्ट और लॉन्ग में बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। वहाँ पर आप हमसे वीडियो को मतलब जो फोटो है या वीडियो है अपनी बर्ड की, बीमार बर्ड की फोटो वगैरह भी भेज के हमें आप लोग कंसल्ट कर सकते हो, बातें कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आए तो वो चीज़ें सलाह ले सकते हो, मतलब जैसे बात तो करोगे ये करोगे, लेकिन फेसबुक पे अगर हमें फॉलो करते हो आप लोग, तो वहाँ पर आप लोग फोटो वीडियो भी भेज सकते हो अपने बर्ड की, जो कि बीमार वगैरह है, तो मैं उसको देख के उसके लिए अच्छी दवा बता सकता हूँ और क्या बीमारी है या फिर कौन सी ब्रीड है ये भी बता सकता हूँ। तो फॉलो ज़रूर से करिएगा। तो उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 3-4 स्टेज थे, मैंने सब बता दिया। तो अगर आप ये वीडियो पसंद आई हो तो बस लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर से कर दिएगा। सो टेक केयर, बाय बाय।